दोस्तों, आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस महिला को बच्चे नहीं होते उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चों की सेल लगाई जा रही है। नवजात शिशु 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का और पैदा होते के साथ ही जो बच्चे हैं उनकी सेल लगाई जाती है और अलग अलग रूपों में इनको बेचा जाता है। तो ये गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है जहां पर बच्चों की सेल लगी हुई है। आप चाहें तो बच्चे खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस कहानी को मैं आज सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको सुनने के बाद आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जो बच्चे खरीदते हैं उनको भी और जो बच्चे बेच रहे हैं उनको भी। तो आज ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में यूं तो बहुत सारे जिले हैं, लेकिन खासकर ये 4 से 5 जिलों की कहानी है जहां पर बच्चों का बिक्री का मामला सामने आया है, बच्चों को बेचने का मामला सामने आया है। कुछ ऐसे गिरोह यहाँ पर काम कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग प्रदेशों में भी ये गिरोह काम कर रहे हैं। और प्रदेशों का नाम बताऊं तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में ये गैंग सक्रिय है और अपनी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। ये ऐसे इंसानों से कांटेक्ट करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो परिवार का खर्चा नहीं उठा पाते, जो जिनके पति बीमार होते हैं, जिनको अपनी बेटी की शादी करनी होती है, उनसे जाके मिलते हैं। उनसे कहते हैं यदि किसी कोई प्रेग्नेंट है औरत और वो बच्चे को पाल नहीं सकती तो ये जाकर उसका खर्चा उठाते हैं। उससे कहते हैं कि जो भी खर्चा आप इस बच्चे को जन्म दीजिए, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और सारा खर्चा हम करेंगे, बस आपको ये बच्चा पैदा करके हमें देना है। इसके लिए आपको हम कुछ धनराशि भी देंगे और जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो उठाएंगे। ऐसे ही दूसरी जो बात है वो मैं आपके सामने रखूं। किसी का पति बीमार है, उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए और उसके पास कोई बच्चा है, तो ये उसे पटाते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं कि हम आपको इतने रुपए देंगे, आपका पति का इलाज कराएंगे, आप हमें जो है ये बच्चा दे दीजिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं। मुझे तो यहाँ पर शर्म भी आती है कि एक माँ और बाप अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे बेच सकता है। वो ये भी नहीं जानता कि जिसे वो बेच रहा है वो उस बच्चे का कैसे उपयोग करेगा, भीख मंगाएगा या कहीं और उसकी किडनी निकाल कर बेच सकता है, उसके साथ कोई भी अत्याचार कर सकता है। तो हमें बहुत संभलने की जरूरत है, हम ऐसा काम ना करें जिससे। और दूसरी चीज, ये कानूनी अपराध भी है। यदि आप बच्चे को बेच रहे हैं तो ये कानूनी अपराध है, आपको इस पे सजा भी हो सकती है। तो जब ये गैंग इस तरीके की काम करता था तो इसके पास एक बार फोन आता है, किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया कर्मी ने इस पर एक ऑपरेशन, गुप्तिया ऑपरेशन किया है और उनके द्वारा ही मुझे ये खबर मिली है। उन्होंने जब पता किया इस गैंग से कि उनको एक बच्चा चाहिए तो गैंग ने पहले तो आनाकानी कर दी कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं और ना ही हम बच्चे बेचते हैं। तब पत्रकार के द्वारा जो मीडिया कर्मी था जिन्होंने इस जो वारदात है इसको खोला है, उसका राज खोला है, उन्होंने अपने तरीके से जब उससे बात की तो वो कहने लगा कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको नंबर कहाँ से मिला। तो इधर से कहा जाता है कि आपसे किसी ने बच्चा लिया था और उन्होंने ही मुझे ये नंबर दिया है। तो बात होती है आपको किस तरीके का बच्चा चाहिए, तो वो बताते हैं कि आपके पास किस किस तरीके के बच्चे होते हैं वो सब बताइए। तो इधर से गैंग की तरफ से कहा जाता है हमारे पास हर तरीके के बच्चे हैं। अगर गोरा चाहिए उसका चार्ज अलग होगा, अगर काला काला चाहिए उसका चार्ज अलग होगा, अगर दुबला पतला बच्चा चाहिए उसका अलग होगा, अगर हष्ट पुष्ट बच्चा चाहिए उसका अलग होगा। आपको लड़का चाहिए
तो उसका चार्ज अलग होगा, लड़की चाहिए उसका चार्ज अलग होगा। इस तरीके के मतलब अलग अलग तरीके के इनके रेट यहाँ पर लगे हुए थे। और लड़के का जो रेट था वो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक में वो लड़के को बेचती थी, और लड़की चाहिए तो लड़की को 2.5 से 3 लाख रुपए में वो देती थी। इनके अलग अलग तरीके के गैंग काम कर रहे थे। गैंग में एक नाम खुलकर आया है जिसका नाम मैं बताऊंगा, संतोष देवी उर्फ संतोषी देवी। ये हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने इस पर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इससे पूछताछ भी कर रही है, और भी जो इसके गैंग में शामिल है उनका उनके लिए पूछताछ कर रही है, जल्द से जल्द उस गैंग को पकड़ा जाए। जब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी तब इन्होंने बताया कि हमारे अलग अलग तरीके के जो घरेलू औरतें होती हैं, जो गरीब औरतें हो रही हैं, उनसे भी संपर्क है, और हॉस्पिटलों में भी हमारे संपर्क हैं। हॉस्पिटलों में हम संपर्क करते हैं जहां से हमें बच्चा प्राप्त हो जाता है, जिसको हम सेल कर देते हैं। हालांकि जो संतोषी देवी है उसने ये भी बताया कि जब से ये बात न्यूज में फैली है और मैंने सुनी है तब से मैं बहुत बच के काम ये कर रही हूँ। तो दोस्तों यही कहूंगा कि जो भी बच्चे इनसे खरीदते हैं उनके घर में खुशियां तो आ जाती है, लेकिन एक माँ को दुख देकर और आप माँ का सुख हासिल करना चाहती हैं, इस बात पर विचार जरूर करिएगा। ये मामूली बात नहीं है। और मैं इस बारे में ये भी कहूंगा कि यदि आपको संतान ही चाहिए तो सरकार ने इतनी सारी संस्थाएं खोल रखी हैं। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी ऐसी संस्थाएं खोल रखी हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम है, इसी तरीके की संस्थाएं हैं, वहां से आप बच्चे ले सकते हैं। बाकायदा पुलिस के निगरानी में कानूनी कार्रवाई के साथ आप बच्चे वहां से ले सकती हैं, बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, उन्हें अपना बना सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के गैंग से बच्चा लेती हैं तो ये भी आपके लिए कानूनी जुर्म है। आपको इस पर, यदि आपने पहली बार ऐसा काम किया है तो आपको 10 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। और यदि, मैं इस बारे में दोनों के लिए कह रहा हूं, जो बच्चा खरीदते हैं और जो बच्चा गैंग बेच रहे हैं उन दोनों के लिए, यदि एक बार से ज्यादा आपने इस घटना को अंजाम दिया है तो आपको 14 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास और 50,000 या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। पुलिस कस्ट अभी ये पूरा गैंग, इसमें लगभग 7 से 8 लोग, जिसमें 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ जारी की जा रही है अलग अलग जिलों में। और जिन जिलों में ये गैंग ज्यादा एक्टिव है उन जिलों के नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर आता है लखनऊ। लखनऊ में ये गैंग बहुत ही एक्टिव है और वहां पर खूब धड़ल्ले से ये काम कर रहा है। उसके बाद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, इन जिलों में यदि आप रह रहे हैं तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अपने बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये गैंग अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इनके लिए केवल पैसा ही मायने रखता है, इनके लिए कोई दर्द मायने नहीं रखता, इसके लिए कोई माँ मायने नहीं रखती, बच्चा मायने नहीं रखता। जैसे चाहे इनको बच्चे की हवस रहती है, और एक तरफ से ये बच्चा उठाते भी हैं, खरीदते भी हैं, और फिर दूसरी पार्टी को अलग अलग दामों में बेच देते हैं। एक खबर और सामने आई, यदि इनसे पूछा जाए कि बच्चा हिंदू चाहिए या मुसलमान चाहिए, तो इस पर भी संतोषी देवी ने ये कहा कि हमारे पास हर तरीके के बच्चे हैं। यदि आपको मुस्लिम धर्म का बच्चा चाहिए तो मुस्लिम धर्म का बच्चा भी आपको मिल जाएगा, हिंदू धर्म का चाहिए तो हिंदू धर्म का भी आपको बच्चा मिल जाएगा। फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद और भी आगे जो गैंग है इसका खुलासा होगा, और सभी जो दोषी हैं, ये मुजरिम हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई करके गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके इन्हें जेल भी भेजा जाएगा। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और यूपी सरकार भी इस पर अपनी पूरी कोशिश लगाए हुए है कि जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश हो और इन आरोपियों को सख्त से सख्त यहाँ पर सजा दिलाई जाए। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, जो कि बच्चा गिरोह की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उम्मीद करता हूं आप कमेंट भी करेंगे, अपनी राय भी देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो आज मुझे दीजिए आप इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। और खासकर अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो आपका हमदर्द है,
या फिर कोई गैंगवार जो गैंग चलाता है वो है, उसके चेहरे पर ये सब नहीं लिखा होता है। इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें। अपने आसपास यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आस पड़ोस में, उसको इत्तला करें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।